नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा, जय श्री राम का गूंजा नारा। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता धाम में शुरू हुआ संगीत समारोह, मां का हुआ भव्य श्रृंगार। पिपलानी कटरा स्थित हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती महोत्सव। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मनाया गया बैसाखी समारोह। अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध घाट पर स्थित बड़ी शीतला माता धाम में संगीत समारोह की शुरुआत हुई। मां के दरबार में बधावा संग बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। दशाश्वमेध घाट स्थित सप्तमातृका शक्तिपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की पहली निशा मां शीतला का भव्य वार्षिक श्रृंगार शुक्रवार को भव्य भक्ति संगीत, गायन, वादन, नृत्य, स्तुति, पूजा पाठ, भव्य विराट आरती के साथ प्रारंभ हुआ। देर रात्रि चतुर्दशी तिथि को मां शीतला का श्रृंगार गंगाजल, गुलाब जल और पंचामृत से स्नान, चंदन लेपन कराते हुए नूतन वस्त्राभूषण से पंडित अविनाश पांडे ने अलंकृत किया। मां शीतला को फल मिष्ठान, गुलगुला, हलवा पूड़ी, चना, बतासा, दही, थाल सजाकर शीतला दल कसेरा समाज, मांझी समाज, सरकार समाज, व्यापारी समाज, यादव समाज के द्वारा आने वाली जुलूस बधावा शोभा यात्रा के साथ मां शीतला को प्रसाद का भोग लगाया। महंत परिवार ने राष्ट्र की खुशहाली की कामना से देर रात्रि 2:30 बजे गंगा स्नान पूजन करने के बाद मंदिर प्रवेश किए। 11 किलो कपूर, सैकड़ों घी दीपों की श्रृंखला वाली आरती, डमरू, चावर, घंटी, शंख की गूंज के बीच मां शीतला की भव्य विराट आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ल, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला सहित अनेक गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विराट आरती के पूर्व सायंकाल से 5 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ गायन, वादन, नृत्य के साथ हुआ। महेंद्र प्रसन्ना व साथी कलाकारों ने शहनाई की धुनों के साथ पचरा सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक गायिका सैल बाला ने अपने मधुर आवाज़ से देवी गीत पचरा की झड़ी लगा दी। दिव्या दुबे, स्नेहा अवस्थी सहित अनेक कलाकारों ने मधुर भजन सुनाकर देर रात्रि तक सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। अन्य कलाकारों में शुभांगिनी ने देवी गीत और कौशिकी ने भव्य नृत्य प्रस्तुत किया।
किस तरह का माँ का ये उत्सव चल रहा है, क्या क्या है पूरा? ये दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। 11 अप्रैल चैत्र शुदी चतुर्दशी दिन शुक्रवार को सायंकाल 7 बजे से ये माँ का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का दर्शन प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत 7:30 बजे से काशी के हर मोहल्ला टोला से नगर से आसपास से सभी जगह से बढ़ावा जुलूस का आगमन हो रहा है, जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा। रात्रि 1 बजे से महानिशा में भगवती की विराट आरती की तैयारी प्रारंभ की जाएगी और रात्रि ठीक 2:30 बजे माँ की विराट आरती की झांकी होगी। साथ ही 5 दिवसीय संगीत समारोह का भी आज से प्रारंभ हो गया है। महेंद्र प्रसन्ना आदि के शहनाई वादन से कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया गया और जिसमें शताधिक कलाकार भाग लेंगे। कल 12 तारीख को मनोज तिवारी मृदुल, 15 तारीख को नंदू मिश्रा और भरत शर्मा, केडी अमन, अनेक गोविंद गोपाल, अनेक ख्याति प्राप्त कलाकार माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगावेंगे। यह आयोजन राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। पीएम द्वारा वाराणसी गैंग रेप केस पर पुलिस कमिश्नर से की गई बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता ने दिखावटी बताया। पीएम मोदी का बनारस पहुंचकर वाराणसी गैंग रेप केस की कमिश्नर से बातचीत और नाराजगी सिर्फ दिखावटी है, ये बातें कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कही। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि वह दिल्ली में आग पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, बेरोजगारी महंगाई से नौजवान किसान परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी को कभी उत्तर प्रदेश और बनारस की याद नहीं आती। उसका कारण है कि इस बार यूपी ने भाजपा को हरा दिया और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री काफ़ी देर पीछे रहे, इसलिए जब वह वाराणसी आए तब वह दिखावे का नाटक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आखिर दिखावा क्यों? उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, परिवार उजड़ गया, सामाजिक सम्मान चला गया, तब आपको याद नहीं आई? अब आप बनारस आए हैं तब आपको बनारस की याद आई है? अरे बनारस की जनता ने तो आपको सर माथे बिठाया था प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने बनारस को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, दिन रात घटनाएं हो रही हैं और आप आंख पर पट्टी बांधकर दिल्ली में बैठे रहते, आपको बनारस की याद नहीं आती। अब आप बनारस आए हैं तो दिखावे का नाटक कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यदि सच में आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित होते तो बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम है, दलितों पर जो घटनाएं हो रही पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही, उसकी सुध तभी ले ली होती जब अत्याचार हुआ था, तब पता चलता आपकी नीयत में खोट है। बीएचयू में महाश्वेता देवी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाश्वेता देवी की भूमिका न केवल साहित्यिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। महाश्वेता देवी की यह जानने में दिलचस्पी रहती थी कि हिंदी में इस वक्त क्या हो रहा है। उनकी इच्छा थी कि कोई ऐसी पत्रिका निकले जो भारतीय भाषाओं के मध्य पुल का काम करे। उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर उनके बेटे ने भाषा सेतु बंधन नामक से बहुभाषिक पत्रिका निकाले। उक्त बातें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग और सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वतंत्र योत्तर स्त्री रचनाकार और महाश्वेता देवी मानवीय सरोकार एवं स्त्री संदर्भ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए सुप्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने कही। प्रख्यात कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि महाश्वेता जी के उपन्यासों में हमेशा यह बात दिखाई देती है कि जीतना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा ने उद्बोधन देते हुए कहा कि महाश्वेता देवी का नाम ही उनके जीवन को रेखांकित करता है।
सत्र का संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभाग में आचार्य प्रोफेसर मालविका रंजन ने किया। बांग्ला की बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका महाश्वेता देवी, जो एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से सम्मानित थी और इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित थी। ये उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्त्री अध्ययन एवं विकास केंद्र और बांग्ला विभाग ने मिलकर उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर ये एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करने का फैसला लिया है। ये आज यानी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 दिनों तक आयोजित होगी, जिसमें विदेश से 6 मेहमान आए हुए हैं, श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से और उसके साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 30 अतिथि महाश्वेता देवी के अवदान पर बोलने के लिए इन 3 दिनों में आमंत्रित किए गए हैं। देश भर के विभिन्न भागों से विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्र और युवा प्राध्यापक इन संगोष्ठियों में अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण वक्ता इस संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं, उसमें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित और भारत भारती सम्मान से सम्मानित विख्यात कथाकार प्रोफेसर काशीनाथ सिंह इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्री अरुण कमल इस संगोष्ठी का उद्घाटन वक्तव्य देंगे और स्त्री विषयों की बहुत बड़ी विशेषज्ञ इग्नू की प्रोफेसर और हिंदी की महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर सविता सिंह इसका बीज वक्तव्य देंगी। आलोचक प्रोफेसर रवि भूषण, प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी, नीलेश रघुवंशी, असंग घोष, कमलानंद झा, अनुपम सिंह, तस्नीम खान आदि बहुत सारे विद्वान भारत के विभिन्न भागों से आए हैं और इस गोष्ठी में 3 दिनों में अपने अपने वक्तव्य देंगे। ऐसे संगोष्ठी कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि महाश्वेता देवी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने भारत के निर्धन और वंचित लोगों के लिए पूरे जीवन काम किया। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आदिवासियों, किसानों और ग्रामीण जनता के निम्न वर्गीय हिस्से में काम करती रहीं जीवन भर और उसके साथ साथ वो लेखन करती रहीं। लेखन में भी उनकी साहित्य का जो मुख्य विषय था वो भारत के गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, गंवई लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे और दलित थे और स्त्रियां थीं। इसलिए हम जब उनके रचनात्मक लेखन पर बात करते हैं तो एक तरह से हम भारत की संपूर्ण आबादी के एक बड़े हिस्से को, 3/4 हिस्से की जो समस्याएं हैं जो साहित्य के माध्यम से आई हैं, उनको अपने युवाओं को परिचित कराना चाहते हैं और ये भी परिचित कराना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नर्मदेश्वर महादेव का भव्य वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पेरी संत कबीर रोड स्थित 148 वर्ष पुराना जनता कुप शिव मंदिर स्थित नर्मदेश्वर महादेव का भव्य वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन 13 अप्रैल रविवार को किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी संस्था के प्रबंधक दीपक वैश्य ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया यह अति प्राचीन मंदिर है। कई वर्षों से जो यहाँ पूजन पाठ और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है, जिससे क्षेत्र सहित काशी और देश प्रदेश के लोग खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ हम लोग यह आयोजन करते हैं। सभी से आग्रह है कि भारी संख्या में इस पावन पर्व पर उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीनाथ गुप्ता, सुशील जोतवानी, समीर नंदन गुप्ता, आनंद श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये 148 वर्ष पुराना नर्मदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, जो कि कई वर्षों तक ये छिपा हुआ था, विलुप्त था, लेकिन इसको जो है सरकार द्वारा इसको जो है यहाँ से अतिक्रमण हटा के इसका स्वरूप को दिखाया गया। ये स्वरूप अभी इनका उसी समय का है, इसके स्वरूप के संग हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी हम लोग बाबा का श्रृंगार और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है।
जिसमें समस्त क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा सहयोग भी है इसमें। और मेरी ये विनती है सबसे कि आप लोग यहाँ आइए, बाबा का दर्शन कीजिए और बाबा का प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। कब है प्रोग्राम? प्रोग्राम कल 13 तारीख को शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक ये प्रोग्राम चलेगा। और आगे क्या है, मंदिर का स्वरूप बदलने की क्या है आप लोग? आगे मंदिर के स्वरूप बदलने के लिए मैंने सरकार से विनती की है। सरकार ने हमको सहयोग भी दिया है और हमने उनसे अपेक्षा की, उन्होंने हमको पूरा आदेश दिया है कि जल्दी हम इस स्वरूप को चेंज करेंगे ताकि सारे आने वाले यात्री गण और क्षेत्रीय लोग बाबा का दर्शन भरपूर कर पाए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिपलानी कटरा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती महोत्सव मनाया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर कबीर चौरा पिपलानी स्थित हनुमान मंदिर पर भव्य हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा रामचरितमानस का अखंड संगीतमय पाठ किया गया। मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जय जयकार के बीच भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान भक्तों में प्रसाद स्वरूप चना बतासा का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शिव प्रकाश ने बताया कि रविवार 13 अप्रैल को बाबा का भव्य भंडारा का आयोजन कबीर चौरा पिपलानी स्थित एक लॉन में किया जाएगा, जिसमें भक्त सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर अनुभव जायसवाल, सोहन लाल चौरसिया, राम बाबू गुप्ता, अध्यक्ष सनी जौहर, महामंत्री अनुभव जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। श्री हनुमान संकट सेवा समिति कबीर रोड वाराणसी। क्या है, किस तरह का बाबा का जयंती मनाया जा रहा है? आज हनुमान जन्मोत्सव का दिन है। हम लोग प्रति वर्ष हमेशा विगत कई वर्षों से ही, कई दशकों से ही ये हनुमान जयंती मनाते चले आ रहे हैं और आज हनुमान जयंती उत्सव मनाया जाएगा। कल इसकी पूर्णाहुति होगी और कल शाम को ही विशाल भंडारे का आयोजन सभी जनता जनार्दन के लिए किया जा रहा है कि ये लोग आके अधिक से अधिक प्रसाद ग्रहण करें और हनुमान जी कृपा प्राप्त कर सके, उनका आशीर्वाद मिल सके। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम? कार्यक्रम में इस माध्यम संदेश जाता है कि आप लोग एकता के बल पर, इसे वीर हनुमान जी सारे संकट का निवारण करते हैं, तो सभी लोग एकता के बल पर रहेंगे तो सारे संकटों का निवारण होगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी। कामना के साथ तो संदेश सबको दिया जा रहा है। भारतेंदु पार्क में मनसा पूरन हनुमान जी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। परम प्रिय प्रभु राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी मैदांगिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसा पूरन हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसा पूरन हनुमान जी को सुगंधित फूलों और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सैकड़ों भक्तों द्वारा सुंदर पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया गया। साथ ही सब पार्क में टहलने वालों और आस पड़ोस के रहने वालों भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जन्म उत्सव समारोह में सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल सहित हजारों की तादाद में पार्क में टहलने वाले तथा आस पड़ोस में रहने वाले भक्तों ने भक्ति भाव से भरपूर वातावरण में प्रभु के जयकारे के साथ प्रभु का दर्शन किया और प्रभु के चरणों में शीश नवाया।
सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं चैत मास के पावन महीने में। यहाँ आज हम लोग श्री वंशापुर हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो पिछले 26 सालों से हम निरंतर करते आ रहे हैं। जहाँ आसपास की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सुबह 5:30 से लेकर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होता है। सभी महिलाएं और हम सब यहाँ हर्षोल्लास के साथ हनुमान जी की जयंती का ये आयोजन कर रहे हैं, जो पिछले 26 साल से निरंतर चली आ रही है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में उल्लासपूर्वक बैसाखी समारोह मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सोसवाही स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में बैसाखी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर समन्वयक असीम कुमार घोसाल ने मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वल एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गवरिता भृगुवंशी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त कविता वाचन प्रीथा अभिषिक्ता ने किया। आस्था परे तथा उनके साथियों द्वारा भांगड़ा नृत्य तथा प्राची आराध्या द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पर्व हमें एकता के सूत्र में बांधते हुए जीवन में उत्साह और उमंग के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रकृति से जुड़कर सामंजस्य से बैठना सीखते हैं। कार्यक्रम का समापन समन्वयक असीम कुमार घोसाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। मंच संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ल ने किया। ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा बच्चों द्वारा और क्या कहा? आज बच्चे बैसाखी पर प्रोग्राम किए और विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को अपना ये दिखाया कि कैसे बैसाखी क्यों मनाया जाता है और बैसाखी में ये डांस करके फसलों को काटना और दिखाना। हमारा देश चूँकि भिन्न भिन्न त्योहारों को बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करता है। हमारे देश में के अलावा किसी अन्य देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि यहाँ मौसम भी अलग है और यहाँ त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये अपने संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को ये दिखाते हैं कि हम कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब बैसाखी का समय आ गया, फसल मेरे तैयार हैं। अब इसमें फसल के साथ साथ इतनी खुशहाली रहती है, इतनी प्रसन्नता रहती है कि हमारे मेहनत का फल मेरे सामने दिख रहा है। अब इसे हम काटने की तैयारी कर रहे हैं, फिर इससे अनाज तैयार होगा, देश में इसे बांटा जाएगा, लोगों के पास जाएगा। जो खेती नहीं करते हैं उनके पास ये अनाज पहुंचेगा। हर व्यक्ति खेती नहीं कर पाता, सबके पास भूमि नहीं है, तो कम से कम जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रहा है वहाँ से लेकर इसे ले आते हैं, दूसरे जगह देते हैं, तो उससे इनका भी जीविकोपार्जन होता है, दूसरे का भी होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अन्य त्यौहार को भी जब भी मनाते हैं तो उसी ढंग से मनाया जाता है। चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे बैसाखी हो या मकर संक्रांति हो, हर त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हर विद्यालय में बच्चों को ये बताना ज़रूरी होता है कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। हम इसे इतने अच्छे से स्कूलों के अंदर, बाहर में, टीवी पर
मीडिया से हर तरीके से हम प्रसारित करते हैं, दिखाते हैं, उसका कोई तो अर्थ होता है। जब हम बताएंगे तो बच्चे जानेंगे। श्री हनुमान जयंती पर हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा भव्य हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के अंतिम दिन हनुमान जयंती पर धर्म संघ में क्षेत्रपालेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान भक्तों ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद हनुमान ध्वजा का पूजन किया गया। वाराणसी के भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व पालकी में विराजमान श्री गणेश विनायक हनुमान जी और शंकर जी रथ पर बैठे। श्री संकट मोचन जी की भव्य झांकी रंग बिरंगे फलों से सजाई गई थी, जिनकी गंगा के तर्ज पर महाआरती उतारी गई। हनुमान जयंती पर धर्म संघ से भक्तों द्वारा एक विशाल हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11 से 1 महिला, पुरुष और बच्चे हनुमान ध्वजा लिए चल रहे थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे हनुमान जी का बड़ा निशान व विश्वनाथ अग्रवाल मंगल ज्योत लेकर चल रहे थे। तत्पश्चात महिलाएं राजस्थानी वेशभूषा में स्कूटी पर सवार होकर आगे आगे जय श्री राम का नारा लगा रही थी। इस दौरान डमरू की निनाद से माहौल भक्तिमय हो गया था। शोभा यात्रा धर्म संघ से निकलकर रविंद्रपुरी दुर्गा कुंड होते हुए त्रिदेव मंदिर में तीनों के विग्रहों का भक्तों ने दर्शन किया। तत्पश्चात सालासर हनुमान जी को 11 निशान अर्पित किए गए। त्रिदेव मंदिर पर शोभा यात्रा पहुंचने पर त्रिदेव मंदिर के अध्यक्ष भरत सराफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल, पवन अग्रवाल, MP अनिल सराफ के नेतृत्व में प्रभु की महाआरती उतारी, पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया व बेल का शरबत पिलाया। शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने प्रभु के चरणों में निशान अर्पण की। मंदिर में राम दरबार का स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ा गया। प्रभु की आरती उतारी गई। प्रभु को भोग लगा, भक्तों में वितरण हुआ। आन सजीवन प्राण उगारे बैठी पताल तोरी अमकार तोरी हनुमान जी को
भागभरी का 25वां वर्ष है। रजत जयंती रूप में मना रहे हम लोग। इस बार रजत जयंती के रूप में हम लोग संकट मोचन मंदिर के शिखर पे एक बहुत बड़ी ध्वजा बनाई गई चांदी की, और संकट मोचन हनुमान जी का चांदी का मुकुट बना है। संकट मोचन मंदिर में चरण पादुका बनी चांदी की, मंदिर के बाहर जो द्वारपाल उनकी 2 चांदी की ध्वजा बनी है, और इसके अलावा राम मंदिर में जो है भगवान पुरुषोत्तम राम का, माता जानकी का, भ्राता लक्ष्मण का 3 चांदी के मुकुट बने हैं। इसके अलावा भक्तों के लिए जो है छोटी चांदी की ध्वजा बनाई गई है। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है ये 25वां वर्ष है। रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, तो सब कुछ चांदी चांदी होना है। और छोटी ध्वजा जो बनाई गई है वो भक्त लेके जाएंगे रास्ते में, मंदिर में चढ़ाएंगे, अपने घर जाएंगे। भारी संख्या में लोग आए, किस तरह का उल्लास है? भारी संख्या में लोग आए, किस तरह का उल्लास है? भारी संख्या में लोग आए हैं। भारी संख्या में लोग आए, किस तरह का उल्लास है आज हनुमान जयंती पर? आज हनुमान जयंती पर यहाँ भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये यहाँ धर्मचंद क्षेत्र बालेश्वर से पूरी दुर्गा मंदिर भारत मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर जाएंगे, और वहाँ पे विशेष आकर्षण ये है, इस बार 25वां वर्ष है, तो 2501 किलो का लड्डू बनाया गया है, जो आज भक्तों में वितरित किया जाएगा। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पे। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई विशाल हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा, जय श्री राम का गूंजा नारा। दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता धाम में शुरू हुआ संगीत समारोह, मां का हुआ भव्य श्रृंगार। पिपलानी कटरा स्थित हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती महोत्सव। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मनाया गया बैसाखी समारोह। ये थे अब तक के समाचार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।